नेपाल में आई बाढ़ से भारी तबाही हुई है और इस मुश्किल घड़ी में भारत ने एक अच्छे पड़ोसी होने का फर्ज निभाया है। इंडियन एयरफोर्स का C-130J विमान 10 टन राहत सामग्री और जरूरी दवाइयां लेकर काठमांडू पहुंच चुका है। ये विशेष विमान दिल्ली के पास हिंडन एयरबेस से रात करीब 8:35 पर रवाना होकर काठमांडू पहुंचा। इसमें अस्थायी टेंट, शेल्टर, कंबल, हाइजीन किट, सोलर लैंप और जीवन रक्षक दवाई शामिल हैं। इंडियन एयरफोर्स ने आगे की मदद के लिए C-17 ग्लोब मास्टर विमानों और बचाव कार्यों के लिए हेलीकॉप्टर्स को भी तैयार रखा हुआ है। सहायता पहुंचने लगी है और जैसा कि मैंने कहा, वहाँ जब भी ऐसे घटनाएं हुई हैं, हम लोग हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं, क्योंकि हमारा मित्र देश है, हमारा अभिन्न अंग है और हमारे जो नेपाल के जो समाज है उसमें कोई बहुत अंतर नहीं है। हम लोग हमेशा एक भाई, बड़े भाई, छोटे भाई और भाई की तरह रहे हैं और आज भी वो रिश्ता कायम है। वो हम लोगों की जिम्मेदारी है कि जो कुछ भी यथासंभव मदद है वो हम लोगों की तरफ से जारी है। नेपाल में आई भीषण बाढ़ पर पीएम मोदी, नेपाल के पीएम बालेन शाह से फोन पर उन्होंने बात की। पीएम मोदी ने नेपाल को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है और इस पर नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह का रिएक्शन भी सामने आया। नेपाल के पीएम बालेन शाह ने मुश्किल समय में मदद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। बालेन शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस मुश्किल समय में पीएम मोदी की उदार पेशकश की दिल से सराहना करते हैं। समर्थन का ये भाव दोनों देशों के बीच दोस्ती के मजबूत रिश्ते को दर्शाता है। नेपाल में आई भयंकर तबाही में तमिलनाडु के 57 पर्यटकों में से 37 का अब तक पता नहीं चल सका है, जबकि 20 लोगों के बारे में जानकारी मिल गई है। ये पर्यटक हिमालय क्षेत्र में एक मंदिर की ओर जा रहे थे। बाढ़ के बाद इनसे संपर्क टूटने से उनके परिवार वालों की चिंता बढ़ गई है। राज्य सरकार प्रभावित लोगों की जानकारी जुटाने और नेपाल में फंसे तमिलनाडु के नागरिकों की सहायता के लिए अब पूरी कोशिश कर रही है। कोयम्बटूर में ईशा फाउंडेशन के भी 77 सदस्य इस भीषण तबाही में फंस गए। उनसे भी अभी तक कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। ये सभी लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर गए थे और यात्रा पूरी करके ग्योरोंग पोर्ट के इमिग्रेशन कॉम्प्लेक्स में रुके हुए थे। हमारा ग्रुप था जो यात्रा खत्म कर चुका था और आज सुबह तिब्बत से इमिग्रेशन खत्म करके वापस काठमांडू जा रहा था। तो हमारे 77 लोग थे। अभी तक कोई संपर्क नहीं हो पाया है क्योंकि वहां पे बहुत जबरदस्त बाढ़ आई थी, तो इस कारण सारे कम्युनिकेशन जो भी है सो अभी डाउन है। वहां पे ऑन ग्राउंड किसी से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारा और वी आर जस्ट वेटिंग टू हियर बैक फ्रॉम द अथॉरिटीज कि कुछ इंफॉर्मेशन आएगी, क्योंकि हादसा बहुत बड़ा था और ऑन ग्राउंड भी वहां पे लगता है बहुत डैमेज हुआ है और उसके कारण सारे कम्युनिकेशन डिवाइसेस भी सारे डैमेज हो गए हैं वहां पे। तो इंतजार कर रहे हैं कि शायद कल सुबह तक हमको कुछ मालूम पड़े।